Hello everyone, welcome to the ninth module for the chapter number 9 light reflection and refraction. आगे के मॉड्यूल्स में मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, उनके यूजेस, मिरर के यूजेस, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़नी है. मिरर फॉर्मूला और उसके बेसिस पे साइन कन्वेंशन यूज करके हमने न्यूमेरिकल्स पे भी वर्कआउट कर लिया है. अब एक नया फॉर्मूला सीखना है, दैट इज द लेंस फॉर्मूला. लेंस फॉर्मूला एंड उसके बेसिस के लाइक लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके हम अलग अलग न्यूमेरिकल्स पे वर्क करेंगे आज. ठीक है, पहले उसका साइन कन्वेंशन समझते हैं. जिस तरीके से मिरर में साइन कन्वेंशन होता है, लेंस का भी अपना साइन कन्वेंशन है जो कि थोड़ा सा अलग है एज कंपेयर टू द मिरर. ठीक है, हमें पता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव किस साइड होते हैं. ठीक है, तो अगर इसके बेसिस पे हम लेंस प्लेस करें तो बिहाइंड द लेंस जो भी होगा F2 टू F2 ये सारी चीजें पॉजिटिव होंगी, जबकि इन फ्रंट ऑफ द लेंस F1 टू F1 जो भी होगा वो नेगेटिव होगा. ठीक है, अबव द एक्स एक्सिस ये सारी चीजें पॉजिटिव होती है, यानी ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव होगी. ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगेन नेगेटिव होगा. ठीक है, फिर बात करते हैं इमेज. इमेज हमेशा बिहाइंड द लेंस बनेगी. बिहाइंड द लेंस प्लस इन्वर्टेड एंड रियल होगी. इन द केस ऑफ कॉनकेव खाली एक ही केस है बिटवीन O एंड F1 जहाँ पे इमेज ऑन द सेम साइड बनती है, तो वो पॉजिटिव रहेगी, सीधी इरेक्ट बनेगी इसलिए. तो यहाँ पे इन्वर्टेड बनेगी, यानी कि इमेज हाइट नेगेटिव होगी. ठीक है, अभी जो भी डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो हम मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, बी इट दिस साइड, बी इट दिस साइड. राइट साइड ऑफ ओरिजिन हर चीज पॉजिटिव होगी, जबकि लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन हर चीज नेगेटिव होगी. राइट, फिर अगर हम कहते हैं कि मेजर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, यानी कि ऑब्जेक्ट हाइट हमारी पॉजिटिव होगी, जबकि हमारा जो इमेज है जो कि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा. ठीक है, द थिंग्स विच आर मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस वो नेगेटिव होता है. क्लियर. कॉन्वेक्स लेंस सारे कन्वर्ज होते हैं. ठीक है, तो फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होगी, जबकि कॉनकेव लेंस डाइवर्ज होता है, इसीलिए उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी. इट इज फॉर्मिंग अ वर्चुअल फोकस. याद है, कॉनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल फोकस बनता है, कॉन्वेक्स लेंस में रियल फोकस बनता है. तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव. ठीक है, अभी लेंस फॉर्मूला वही सारे टर्म्स, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, बस चेंज इन द साइन. दैट इज 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. मिरर फॉर्मूला में प्लस था, लेंस फॉर्मूला में माइनस है. मैग्निफिकेशन इज साइज ऑफ इमेज बाय द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, h2 by h1, या फिर हम कह सकते हैं कि इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. मिरर फॉर्मूला में जब हम मैग्निफिकेशन की बात करते थे इन टर्म्स ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यहाँ पे नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता था. ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला इज 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f, where v is image distance, u is object distance and f is the focal length. ठीक है, अच्छा, अगर इफ वी आर गेटिंग द साइज ऑफ मैग्निफिकेशन या इमेज साइज हमारी 4 हो, मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा आ रहा है और ऑब्जेक्ट साइज 2 हो, तो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे m विल बी 2 विच इज ग्रेटर देन 1. सो हमारी इमेज क्या बनेगी, एनलार्ज बनेगी, मैग्निफाइड बनेगी.
ठीक है. नाउ सपोज यहाँ पे माई इमेज साइज इज 2, ऑब्जेक्ट साइज इज 4. ठीक है, तो मेरा जो मैग्निफिकेशन है वो 1/2 होगा ऑब्वियसली, विच इज लेस देन 1. 1 से कम है, इसीलिए यहाँ पे इमेज डिमिनिश्ड या स्मॉलर इन साइज बनेगी. ठीक है, नेक्स्ट केस कि जब मेरा मैग्निफिकेशन 1 हो, इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज सेम होगी. ठीक है, तब हमारा मैग्निफिकेशन 1 होगा एंड वो एक ही केस है जहां पे विल गेट द सेम साइज ऑफ द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट. ठीक है, मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है, इमेज इन लार्ज फॉर्म में है, मैग्निफाइड फॉर्म में है. m 1 से छोटा है तो दैट इमेज इज डिमिनिश्ड या फिर हम कहें स्मॉलर इन साइज. m इक्वल्स टू 1, so image size is same as that of object. ठीक है, चलिए, on the base of formula 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f थोड़े न्यूमेरिकल्स किए जाए. ठीक है, पहला क्वेश्चन, if an object of 7 centimeter height is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens of focal length 8 centimeter, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज. यहाँ पे खाली हमें इमेज पोजीशन ढूंढने के लिए बोली है. ठीक है, सो प्रैक्टिकली इफ वी से ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 12 मींस बियॉन्ड द फोकस f because focal length is 8 centimeter, so it is between 2f1 and f1 जिसकी हाइट क्या है 7 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर दिया है, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर दिया है, राइट. एंड वी नीड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म. वी नीड टू फाइंड आउट. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है तो f इज पॉजिटिव, u क्या होगा 12 सेंटीमीटर बट -1. गलती से ये नेगेटिव साइन यहाँ आ गई है, यहाँ आएगी. ठीक है, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है. ठीक है, फॉर्मूला हमारा 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f. वैल्यूज पुट करते हैं, -1 by u शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 by v will be equal to 1 by f प्लस 1 by u. सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यूज. ठीक है, तो 1 by 8 प्लस -1 by 12. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 by 8 माइनस 1 by 12. एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके जब सॉल्व करते हैं देन इट विल बी 1 by 24. ठीक है, सो माई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 24 सेंटीमीटर. जो मेरा ऑब्जेक्ट प्लेस है, द इमेज डिस्टेंस, ओके, जहां पे मेरी इमेज बन रही है वो 24 सेंटीमीटर दूर है मेरे लेंस से. ओके, क्लियर. हियर वी आर नॉट आस्क्ड टू फाइंड द मैग्निफिकेशन इवन इफ द हाइट इज गिवन. ठीक है, हाइट भले दी है बट हमें मैग्निफिकेशन ढूंढने के लिए नहीं बोला है, ना ही इमेज साइज ढूंढने के लिए बोला है. नेक्स्ट, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 centimeter from a wall. How far from the lens should an object be placed so as to form its real image on the wall? यहाँ पे हमें फोकल लेंथ दे दिया है एंड हमें बताया है कि एक वॉल पे जो 12 सेंटीमीटर दूर है वहां पे उसकी इमेज बन रही है. ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट कितना दूर लेंस से प्लेस करें ताकि हमें एक रियल इमेज वही वॉल पे मिल जाए. ठीक है, तो यहाँ पे वी नो दैट इमेज इज फॉर्मिंग एट 12 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर हमारा फोकल लेंथ है, इमेज हमारी 12 सेंटीमीटर है, बट ऑब्जेक्ट कितना दूर रखना है ताकि मुझे रियल इमेज मिले वो मुझे फाइंड आउट करना है. ठीक है, लेट्स वर्क आउट विद द थिंग्स दैट आर गिवन. ठीक है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. सो सिंपली सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज, 1 by v minus 1 by f is 1 by u. ठीक है, तो 1 by 12 minus 1 by 10.
सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड आंसर विल बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी -60 सेंटीमीटर, यानी कि मेरा ऑब्जेक्ट, माई ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। 60 सेंटीमीटर लेंस से ऑब्जेक्ट दूर में जब प्लेस करूंगी देन आई विल गेट द रियल इमेज ऑन द वॉल। वॉल 12 सेंटीमीटर ऑलरेडी दूर है हमारे लेंस से, क्लियर। मुझे वही वॉल पे इमेज फॉर्म करनी है, सो आई प्लेस माई ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर अवे। ठीक है, यहाँ पे याद रखना कॉन्वेक्स लेंस में इफ यू आर नॉट गेटिंग यू नेगेटिव, आपकी कैलकुलेशन में एरर्स हैं बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे यू नेगेटिव ही होगा। ठीक है, थर्ड वन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ concave lens of focal length 20 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर एंड द पोजीशन ऑफ इमेज। यहाँ पे लेंस कॉन्केव है, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर दिया है एंड हमारा फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। इन द केस ऑफ कॉन्केव लेंस हमारा फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्वियसली नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, so u is -50, f is -20, we need to find image distance v। ठीक है, तो v फाइंड आउट करते हैं by substituting the values in the formula 1/v - 1/u equals to 1/f। ठीक है, rearranging we will get 1/-20 plus -1/-50। ठीक है, जो कि इस तरीके से हो जाएगा, करेक्ट। And then finding out the LCM and working out, it will be giving me -7/100, जिसको डिवाइड करने पे I'll get the value of V as -14.28, यानी my image distance is also coming negative, यानी कि मेरी image on the virtual side, on the same side of object बनेगी और that will be placed just, the image form will be just 14.28 centimeter from the center। ठीक है, कॉनकेव लेंस में याद रखो कभी भी इमेज बिहाइंड द लेंस नहीं बनती है। कॉनकेव लेंस में सारी इमेज ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट ही बनती है, इसीलिए कॉनकेव लेंस में तीनों। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, यहाँ पे एन इमेज वॉज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। लेंस के पीछे 60 सेंटीमीटर पे हमारी इमेज फॉर्म हो रही है इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ फाइंड आउट करते हैं लेंस का। अभी हमें बोला है 60 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड, यानी कि बिहाइंड द लेंस बन रहा है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, वी नीड टू फाइंड इट आउट द फोकल लेंथ। जो चीजें दी हैं लेट अस मेंशन आउट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द लेंस होगा तो -10 रहेगा और हमें फाइंड आउट करना है फोकल लेंथ। सीधे सीधे फॉर्मूला 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f में सब्स्टिट्यूट करते हैं, विल बी गेटिंग 1/60 - 1/10 इक्वल्स टू 1/f, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट, क्लियर। अभी टेकिंग अप द एलसीएम इट विल बी 7/60, या हम कहें फोकल लेंथ विल बी 60/7, विच इज व्हेन सिंप्लीफाइड गिव अस द वैल्यू ऑफ 8.57, यानी कि हमारी फोकल लेंथ 8.57 सेंटीमीटर्स है फॉर द गिवन कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, फॉर द गिवन लेंस हमारी फोकल लेंथ 8.57 सेंटीमीटर्स है। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ वन, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से 15 सेंटीमीटर पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, फोकल लेंथ अगर 60 है तो इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। लेट अस वर्क आउट डिस्टेंस फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर,
हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 60। अगर आप देख रहे हो तो फोकल लेंथ से कम है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग इमेज भी हमारी ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगी, या कहे ऑब्जेक्ट के साइड पे ही बनेगी। चीजें जो दी हैं वो लिख दी जाए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 60, ठीक है। फाइंड आउट करना है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f प्लेस करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे सारी वैल्यूज जहां पे हमें 1/v फाइंड आउट करना है। सो 1/f प्लस 1/u, वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं 1/60 प्लस माइनस 1/15, तो ये हो जाएगा 1/60 माइनस 1/15। क्लियर? अभी when we take up the LCM तो ये हो जाएगा -3/60 which will give me -20। मेरी V की वैल्यू आएगी -20 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज फॉर्म होगी वो सेम साइड जहां पे मेरा ऑब्जेक्ट प्लेस है। ये एक ही केस होता है कॉन्वेक्स लेंस में, when the object is between optical center O and focus, principal focus, तब जाके इमेज ऑन द सेम साइड बनती है, ठीक है। चलिए, मूविंग ऑन टू द सेकेंड टाइप, टाइप बी, जहां पे विल बी वर्किंग विद द फॉर्मूला mh2/h1 इक्वल्स टू v/u, मैग्निफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे an object 6 centimeter tall is placed in front of a convex lens at a distance of 18 centimeter, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट 6 सेंटीमीटर दी है, बट कितना दूर प्लेस किया है? 18 सेंटीमीटर, और जो इमेज बन रही है वो ऑन द अदर साइड 9 सेंटीमीटर दूर बन रही है। हमें इमेज की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। सो m विल बी h2/h1 इक्वल्स टू v/u। जो चीजें दी हैं वो लिख दी जाए। ऑब्जेक्ट हाइट 6 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉन्वेक्स लेंस -18 सेंटीमीटर, इमेज पॉजिटिव 9 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट द h2 एंड नेचर ऑफ द इमेज ऑल्सो, ठीक है। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, h2 विल बी v into h1/u, ठीक है। सिंप्लीफाई करने पे हमें विल बी गेटिंग द इमेज हाइट एज -3 सेंटीमीटर, यानी कि जब आई एम गेटिंग माई इमेज डिस्टेंस या इमेज हाइट नेगेटिव, मुझे एक चीज स्ट्राइक होनी चाहिए, मेरी इमेज इन्वर्टेड बन रही है। माई इमेज इज फॉर्म्ड अपसाइड डाउन, ठीक है। बट कितनी हाइट की? 3 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन। An object 10 centimeter tall placed in front of a convex lens, 10 सेंटीमीटर बड़ा ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के आगे रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दूर रखा है। इमेज जो फॉर्म हो रही है दैट इज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। इमेज की हाइट वी नीड टू फाइंड आउट, ठीक है। 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट हाइट, प्लेस किया है 30 सेंटीमीटर दूर। यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रही है दैट इज 5 सेंटीमीटर अवे, जस्ट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फोकल लेंथ। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। तो चलिए, ऑब्जेक्ट हाइट 10 दे रखी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30 सेंटीमीटर, इमेज हाइट इमेज डिस्टेंस दे रखा है 5 सेंटीमीटर। लेट अस फाइंड आउट द इमेज हाइट h2, ठीक है, जिसके साथ साथ हमें नेचर भी पता चल जाएगा। So H2 again will be V into H1/u, ठीक है। So 5 into 10 by -30 जो हो जाएगा 5/-3, एंड उसको सिंप्लीफाई करेंगे देन इट विल बी -1.67। जो मेरी इमेज हाइट इज -1.67, यानी कि इट इज फॉर्मिंग अ inverted image of the height 1.67 सेंटीमीटर। अपसाइड डाउन इमेज बन रही है, मेरा ऑब्जेक्ट
भले ही सीधा हो, बट इमेज अपसाइड डाउन बन रही है, एंड दैट टू जस्ट 1.67 सेंटीमीटर, भले मेरा ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का हो। क्लियर? थर्ड टाइप, where we are using the lens formula also, ठीक है, 1/v minus 1/u equals to 1/f, and the magnification, ठीक है, h2/h1 and equals to v/u, ठीक है, दोनों फॉर्मूलाज यूज करने हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता है एंड ज्यादा मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। A 5 centimeter tall object is placed perpendicular to principal axis of convex lens of focal length 50 centimeter. Object height is 5 centimeter, focal length 50 centimeter. The distance of the object from the axis is 10 centimeter. Find the nature, position and size of the image. Also find its magnification. ठीक है, पहले रे डायग्राम पे वर्क करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर अवे, ठीक है, और जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर दूर हमने ऑब्जेक्ट रखा है, 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है एंड ऑब्जेक्ट हाइट इज 5 सेंटीमीटर। ये है बेसिक चीजें जो हमें क्वेश्चन में दी हैं, ठीक है। हमें फाइंड करना है नेचर, पोजीशन, साइज ऑफ द इमेज एंड इट्स मैग्निफिकेशन ऑल्सो, ठीक है। तो h1 दिया है 5, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर, v फाइंड करना है, हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करनी है, नेचर ऑफ द इमेज फाइंड करनी है एंड मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। तो दोनों फॉर्मूलाज यूज होंगे, ठीक है। सबसे पहले लेट अस फाइंड आउट 1/v, यानी कि हम इमेज डिस्टेंस पे पहले वर्क करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे, 1/v विल बी इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, f इज 1/50, जबकि ये -10 है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सो माई v विल बी 1/50 माइनस 1/10, और इसको जब हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, v दैट आई विल बी गेटिंग विल बी नेगेटिव, इट विल बी -50/4, या और सिंप्लीफाई करें तो -12.5। इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड, इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड जहां पे मेरा ऑब्जेक्ट प्लेस है, ठीक है। सो द इमेज फॉर्म will be at the distance of 12.5 centimeter on the same side of the lens, ठीक है। अभी ये तो हो गया, इमेज तो फॉर्म हो गई, लेट अस फाइंड आउट द इमेज हाइट। h2 फाइंड आउट करते हैं, सो विल बी सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू -12.5/10 into 5, ये 1s are 2s are, it will be -12.5 by -2, which is giving me the height of the object image to be 6.25। जब भी पॉजिटिव 6.25, यानी कि इमेज हाइट आई एम गेटिंग पॉजिटिव, इमेज जो फॉर्म हो रही है दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज हाइट 6.25 पॉजिटिव है, दैट इज गिविंग मी दैट इट इज इरेक्ट इमेज, ठीक है। So if we talk of the position v, that is negative 12.5 centimeter on the same side, height जो है that is 6.25 centimeter, nature is erect and virtual। Let's work with the magnification, ठीक है। My m is v/u, v मेरा आया -12.5, u मेरा है -10, ठीक है। सो इट विल बी 1.25, मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है, सो द इमेज इज enlarged, so the image is magnified, so position is 12.5 centimeter on the same side of the lens, height is 6.25 centimeter, nature is erect and virtual, जबकि magnification is greater than 1, so it is a magnified image, ठीक है। क्लियर ये क्वेश्चन? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, a 3 centimeter tall object is placed perpendicular to principal axis
for convex lens of focal length 15 centimeter. The distance of the object from the axis is 15 centimeter. Nature, position, size of the image and magnification पे वर्क करना है. चलिए बात करते हैं जो जो चीजें दी हैं. 3 सेंटीमीटर हाइट of the object, 15 centimeter focal length, object distance हमें दे रखा है 18 centimeter. ठीक है. Find nature of the image formed. ठीक है. दोनों फॉर्मूलाज यूज करने हैं. मैग्निफिकेशन भी फाइंड करना है. फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव. ठीक है. कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -18 सेंटीमीटर. image distance we need to find out, height we need to find out, nature and magnification भी find out करना है. दोनों formulas apply होंगे. पहले we'll be working with the image. कहाँ पे placed है? 1/v minus 1/u equals to 1/f. Formula rearrange करेंगे. 1/v will be equal to 1/f plus 1/u. Values substitute करते हैं. So it will be 1/15 minus 1/18. ठीक है. LCM पे वर्कआउट करके will be getting that the image distance is 90 सेंटीमीटर. सॉरी यहाँ पे गलती से 90 सेंटीमीटर -90 है, बाकी 90 सेंटीमीटर. सो इट विल बी प्लेस्ड ऑन द अदर साइड. इट विल बी पॉजिटिव 90 सेंटीमीटर. ठीक है. इमेज डिस्टेंस यानी कि इमेज हमारा 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस आ रहा है. लेट्स फाइंड आउट द इमेज डिस्टेंस फाइंड करते हैं. इमेज हाइट, इमेज डिस्टेंस फाइंड कर लिया. इमेज हाइट फाइंड करते हैं. v into h1/u. ठीक है. So 90/3 upon 18 which will be giving me -15 centimeter. -15 centimeter यानी कि my image formed is upside down which is inverted. ठीक है. So the image it is 15 centimeter. अभी मैग्निफिकेशन जो है 90/-18 पे वर्क करेंगे. -90/-18 विच इज -5. ठीक है. तो अभी जो ये -5 मैग्निफिकेशन आया मीन्स इट इज ग्रेटर देन 1. सो इट इज 5 टाइम्स मैग्निफाइड. इट इज अ वेरी लार्ज इमेज. ठीक है. एंड इट इज इनवर्टेड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई is held 25 centimeter away from converging lens of focal length 10 centimeter. Focal length 10 centimeter है converging lens का, जिसके आगे एक ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर जो 5 सेंटीमीटर की हाइट का है वो रखा गया है. पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म एंड ड्रॉ द रे डायग्राम ऑल्सो. ठीक है. हाइट +5, object distance -25, focal length +10 because of the converging lens. ठीक है. v find out करेंगे rearrange करके, right? So when you substitute the values it will be 1/10 minus 1/25. LCM लेने पे my object image distance will be 16.67 centimeter. ठीक है. 50/3 image distance will be 16.67 centimeter. So image will be formed 16.67 centimeter on the other side of the lens. ठीक है. अभी we got to know the position, size and nature की बात करते हैं. Finding out the image height h2. ठीक है. v into h1/u 16.67 by 5 into 25. So that will be, because u is -25, image height will be -3.33, जो कि मुझे बताएगा my image will be real and inverted. ठीक है. नेगेटिव ऑफ द इमेज डिस्टेंस गिव्स मी द आइडिया कि मेरी जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म हो रहा है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है.
A concave lens has focal length of 15 centimeter. At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens? Also find the magnification produced by the lens. यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट कुछ नहीं फाइंड करना, ऑब्जेक्ट की हाइट दी नहीं है, इमेज की हाइट फाइंड करनी नहीं है. फोकल लेंथ दिया है एंड इमेज डिस्टेंस दिया है. वी नीड टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस यहाँ पे कॉनकेव लेंस है, यानी कि इमेज हमारी सेम साइड ऑफ द लेंस बनी है. ठीक है, सो इट विल बी फॉर्मिंग अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. ठीक है, अभी v is -10, f is -15. Let's find out what is u. तो इसको रीअरेंज करेंगे एंड इट विल बी वर्किंग विद दिस -1/10 -1/15. ठीक है, सो इट विल बी -1/30. सो जो मेरा इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट विल बी 30 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस. मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने 30 सेंटीमीटर दूर प्लेस किया है ऑब्जेक्ट से, लेंस से. नाउ विल बी वर्किंग विथ मैग्निफिकेशन. तो v/u, v मेरा है -10, u मेरा -30 आया है. सो व्हेन आई सिंप्लीफाई इट विल बी 1/3 पॉजिटिव 0.33, यानी कि माई इमेज shows a positive sign. It is erect and virtual image plus 1/3 the size of the object. 1/3 है, इसीलिए that will be very diminished form 0.33 magnification की. Clear? So यहाँ पे कॉनकेव लेंस दिया था, that is the reason हमने v भी नेगेटिव लिया था, f भी नेगेटिव लिया था एंड वी आर गेटिंग u ऑल्सो नेगेटिव. इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस मैंने पहले भी बताया है तीनों चीजें नेगेटिव ही होती हैं. क्लियर? मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव आएगा बिकॉज v एंड u दोनों नेगेटिव है. क्लियर? सो दिस आर द न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन द लेंस फॉर्मूला. हमने 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए. पहले जिसमें खाली लेंस फॉर्मूला यूज करना था, सेकंड जिसमें खाली डायरेक्ट मैग्निफिकेशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फाइंड आउट करना था, एंड थर्ड वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द टू टुगेदर. अभी इसके बाद एक लास्ट मॉड्यूल बाकी है विच इज वर्किंग विद द पावर ऑफ लेंस. ठीक है, लेंस का पावर क्या होता है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि भाई हमारे जो चश्मे लगते हैं वो कितने पावर के हैं. आप अपने दोस्तों से पूछते होंगे आपके चश्मे का नंबर क्या है, तो वो किस तरीके से वर्कआउट होता है वो हम देखते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में.